यहाँ पे दिखाए गए चित्र में पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस और आर एस टी यू एक समचतुर्भुज है, जिसमें क्यू पी एस 66 डिग्री दे दिया है और आर टी यू 37 डिग्री दे दिया है। पी एस ओ का मान कितना है? तो पी एस ओ का मान कितना है, यानी इसका मान पूछ रहा है। यहाँ पे ये 37 है, तो ये जो कि आधा है, अगर हम एक काम करते हैं कि ये बीच में है तो ये 37 हो जाएगा 74। तो ये 74 है तो ये भी 74 होगा। ये टोटल 37 प्लस 37 74, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो ये 74 है तो ये भी 74 होगा। इसलिए ये और ये संगत है तो ये भी हो जाएगा आपका 74। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 74। तो पी क्यू एस हम यहीं पे लिख देते हैं, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण एस बराबर होता है 180। हमको मान याद करना है यस का, तो कोण यस यहीं पे रख देते हैं, लिख देते हैं 180। कोण पी का मान आपका पता है 66 है और कोण क्यू का मान पता है 74। तो कोण एस बराबर 180 और रीड ये भी 66 और 74, यानी 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 1 8, 8 से 14 यानी 140। तो 180 में 140 घटा देंगे तो इसका आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है छठवां नंबर है। 4x² धन y² धन xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 4x² धन y² धन xy, तो ये 4x² है तो हम 2x का होल स्क्वायर कर दिए। ये y वाला है तो ऑटोमेटिक y² है। यहाँ पे जो xy है यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो 4xy आने के लिए हमें एक 3xy और चाहिए, तो हम यहाँ प्लस 3xy और चाहिए, तब जाकर यहाँ 4xy होगा, तब जाकर के यह पूर्ण वर्ग बनेगा। इसमें इसका आंसर बी हो जाएगा 3xy जोड़ना। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प लगभग 30% है? संकेत आपको वास्तव में गणना करने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा का परिणाम का अनुमान लगाएं। इसमें 29 का दशांश है और इसमें दिया है बी में 15 में से 2 यानी 2/15, और यहाँ सी में दिया है 1 किलोग्राम में 31 ग्राम यानी 31/1 किलोग्राम। इसमें स्पष्ट दिख रहा है डी में 205 सेंटीमीटर में से 62 सेंटीमीटर, तो हम 62/205 करेंगे, तो जब इसका हम भाग देंगे तो 0.30 लगभग समथिंग आ रहा है, इसलिए इसका उत्तर आपका डी हो गया। अमित के पास, प्रश्न नंबर 8, अमित के पास यश क्रिकेट कार्ड थे। अब भूमि के क्रिकेट कार्ड की संख्या अमित के कार्ड की संख्या का 2/3 है। हम यहाँ पे मान लेते हैं अमित के पास यश कार्ड है, तब भूमि के क्रिकेट कार्ड की संख्या अमित के कार्ड की संख्या का 2/3 है। तो यहाँ भूमि के क्रिकेट कार्ड की संख्या का यानी 2/3 गुना है, तो यानी 2/3 ये x हो गया। तो कुल टोटल कार्ड कितना हो गया? x धन 2/3x। अब यहाँ कह रहा है कि चेतन के पास कोई कार्ड नहीं है, चेतन के पास कोई कार्ड नहीं है, और टोटल कार्ड कितना हो जाएगा? इसको हम जब एलसीएम लेंगे तो 3x धन 2x/3 यानी 5x/3 हो गया।
अमित के पास समान संख्या जबकि सभी के साथ, यहाँ पे लिखा है अब उन सभी के पास समान संख्या में कार्ड हैं। समान संख्या में जब कार्ड रहेगा तो हम 3 का भाग दे देंगे। जब हम 3 का भाग दे दिए 5x/3, तो ये हो जाएगा, ये 3 का भाग दिए तो 5x/9 हो गया। अब क्या हो गया कि यह कह रहा है कि अमित द्वारा चेतन को दिए गए क्रिकेट कार्ड की संख्या निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा निरूपित हो रही है। तो अमित के पास मान लीजिए हम x था, x माने थे, तो वह कितना दे दिया चेतन को। तो यहाँ पे अमित के पास यक्स कार्ड जो थे उस चेतन को दे दिए। तो यक्स जब दे दिए टोटल कितना है 5x/9, तो यक्स में हम घटा दिए 5x/9, तो 9x ऋण 5x/9 तो हो गया 4x/9। तो इसका आंसर हो गया आपका ये सी नंबर, ये सी नंबर। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि तार की जाली के एक टुकड़े से बेलनाकार पेड़ रक्षक बनाया गया जिसकी ऊंचाई 121 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई एच का मान इसका क्या है, एच बराबर 121 सेंटीमीटर, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। और यहां से यहां तक ये 66 सेंटीमीटर है, और जिसको ये घेरा बनाया गया है। घेरा बना देंगे तो वृत्त की परिधि निकल जाएगी। और यहाँ पे कहा है कि पेड़ रक्षक द्वारा जमीन का अधिकतम कितना क्षेत्रफल घेरा गया है, यानी ये नीचे वाला भाग कितना क्षेत्रफल, यानी आधार का हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल जो यहाँ पे गोला होगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे एच का मान दे दिया है 121 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। आधार की परिधि, ये जो हम इसको जब घुमाएंगे तो इसकी परिधि का मान, ऐसे जब ये अभी सीधा है, जब हम इसको मोड़ेंगे तो ऐसे करके घूमेगा। तो ये किनारे किनारे वाला भाग जो है परिधि आया, ये वृत्त की परिधि, इसका मान दे दिया है आपको 66 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं आधार की परिधि बराबर 66 सेंटीमीटर। तो ये आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 66। तो आर का मान निकालना है हमको यहाँ से। तो ये 66/2π, जब हम इसको आर का काटे तो 21/2 आया। अब हमको निकालना क्या है, ये आधार का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है πr²। यहाँ से पाई का मान 22/7, आर का मान निकाल चुके हैं 21/2। तो एक बार और 21/2, जब हम इसको काटते हैं तो इसका उत्तर आता है 365.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर आपका यह हो गया। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि यदि 1/x बराबर 4 भाग का चिन्ह मतलब 3x ऋण 7, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान जब ज्ञात करना है तो हम इसको यहाँ से तिरिया गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x ऋण 7 बराबर, ये इसका गुणा इधर कर देंगे तो 4x। तो ये हो जाएगा आपका 3x को इस पर ले जाइए, ये ऋण 7 हो गया। तो 4x, ये 3x धन में है, इस पर जाएगा तो ऋण 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऋण 7। 4x पे 3x घटाएंगे तो x, तो x को बराबर ऋण 7 आ रहा है। इसका आंसर आपका ए हो गया। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए चित्र में LMNO एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि कोण L, कोण M और कोण N प्रत्येक की माप 80 डिग्री से कम है, यानी L, M, N। यहाँ पे L, M, N और ये कोण O, यानी ये चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे प्रश्न में दे दिया है L, M, N प्रत्येक की माप कितना है 80। तो L का मान भी 80 लिखेंगे,
m का मान भी 80 लिखेंगे, n का मान भी 80 लिखेंगे, तो ये कोण O का मान हमको पता हो जाएगा। तक 1 2 3 8 24 240, ठीक। तो ये कोण O का जब मान हम जांच करेंगे तो 360 पर 76 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 240। तो O का मान निकल गया 360, हम जब 240 घटाएंगे तो ये 0 का 0 और 6 में 4 गया 2, 120 आ गया, 120। अब यहाँ पे पूछा है कि यक्ष से चिन्हित कोण की माप निम्न में से कौन सा विकल्प हो सकता है। यानी हमको वो का मान तो पता हो गया, कितना हो गया 120, 120, लेकिन पूछा है इस पर बाहर वाले का इसका मान। तो ये हम जानते हैं कि एक पूरा जब वृत्त होता है तो उसका मान होता है 360। जब हमको ऐसे कर देंगे कोण O धन कोण X बराबर 360, यहाँ पे कोण O का मान निकल गया है 120। तो 120 धन कोण X बराबर 360, तो कोण X बराबर 360, ये इस पर पंचांतर कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 360 में हम 120 घटाएंगे तो इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा आपका 0 में 0 और 6 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 4, 240, 200। तो इसका उत्तर हो गया आपका 240 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न में यहाँ कहा है कि यदि m एक प्राकृत विषम संख्या को निरूपित करता है तो निम्न में से कौन सा व्यंजक है। अब यहाँ पे निम्न में से कौन सा व्यंजक सम संख्या है। जब हम विषम में ये 99 है, 99 है, m स्क्वायर है। जब हम किसी विषम का वर्ग करेंगे तब भी सम आता है। तो इसमें किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं और विषम में हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमेशा सम संख्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि नीचे दिखाई गई संख्या रेखा में बिंदु Q ऋण 3 और ऋण 4 का मध्य बिंदु है। यानी ऋण 3 और ऋण 4 का मध्य बिंदु है। यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और जब इसका हम सही बटा करेंगे 3 है तो ये हो जाएगा आपका, इसका मान आ जाएगा तो 3.66, ये माइनस में है तो 3.66, यही आपका आंसर है बी। प्रश्न नंबर 13 में तो ये उत्तर हो गया बी का 3.66, यानी यह क्यू पर 3.6, इसके और इसके बीच में 3.66 इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 14, एक स्कूल में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी का अनुपात 3:2 है। जब भी हम अनुपात को तोड़ते हैं तो उसमें यक्स या के एक्स वाई जेड कुछ लगा सकते हैं, 4 अंग्रेजी का 4। तो 9वीं का 3 यक्स हो गया और 10वीं का 2 यक्स। अब यहाँ कह रहा है 9वीं के 30%, तो हम 9वीं के जो 3 यक्स है इसका हम 30% निकाल लेंगे और 10वीं का जो 2 यक्स है उसका हम कितना निकालेंगे 10%। इसको जब हम हल करेंगे तो 3 यक्स गुणते 30/100 और इसका 10वीं वाले का 2 यक्स गुणते 10/100, दोनों का हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 90x धन 20x/100। जब हल करेंगे तो 11/10 यक्स आएगा। यहाँ पे कह रहा है
दोनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों का कौन सा हिस्सा स्कूल विद्यार्थी कमेटी के लिए चुना गया। हम यहाँ पे माने हैं 3x धन 2x, यानी 3x धन 2x यानी 5x वाला हिस्सा चुना गया। तो यहाँ पे 11/10x में हम 5x का भाग दे देंगे, तो ये x कट जाएगा। अब आ जाएगा आपका 11/x कट गया, 10 बचे 50, यानी इसका उत्तर ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15, यदि p एक पूर्ण संख्या हो तो निम्न में से कौन सा व्यंजक के पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं। यहाँ पे पूर्ण पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, यानी कि 2 का भी जोड़ा बने और 3 का भी जोड़ा बने। तो इसमें 15 नंबर में पहला जो है, यहाँ पे p स्क्वायर है और p घाते 3 है। अगर हम इसको खोलेंगे तो p गुणते p और p के घाते 3, तो 1p 2p 3p। अगर हम इसमें कर रहे हैं, अगर ये 2 का जोड़ा बना, 2 का एक तो छूट गया, यानी ये आपका ये वाला नहीं है। इसमें करते हैं b वाले में। b वाले में दिया है p के घाते -2, p के घाते -2 यानी बट्टे में हो जाएगा p स्क्वायर। अब p के घाते 6 यानी 1p 2p 3p 4p 5p 6p, 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा हो गया ना। p स्क्वायर यानी ये 2 ठो कटा, तो ये आपका p घाते 3। ये भी इसमें घन आ रहा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। सी नंबर में चलते हैं। सी नंबर में p के घाते 3 है और ये भागे है आपका p के घाते -3। तो ये फार्मूला ये होता है x घाते -n बराबर होता है 1/x घाते n, ये सूत्र है। जब हम ये ऊपर चला जाएगा तो आपका ये होगा p के घाते 3 और ये गुणते p के घाते 3। जब हम इसको खोलेंगे तो p के घाते, ये p को 3 बार लिख लेते हैं, 1 2 3, और इसको भी p के घाते 3 बार लिख ले, 1 2 और 3। इसके देखिए 2 का जोड़ा बनना है तो वो बन जा रहा है 1 1 2 3 1 2 3, और ये देखिए 2 का भी जोड़ा बना और हम 3 का भी जोड़ा बनाएंगे तब भी बन जा रहा है, यानी इसका उत्तर आपका सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए समीकरण को देखें। यहाँ पे दिया है 1.234 गुणते 56.78 बराबर 70.0665 इसी प्रश्न में इसमें उत्तर छिपा हुआ है। थोड़ा सा प्रश्न को भुलवा दिया है। यहाँ पे देखिए कि 1.234, यहाँ पे भी दिया है 1.234, केवल दशमलव इधर खिसका दिया है, यानी एक दशमलव को इधर खिसका दिया है। तो इसमें जब हम भाग देंगे 70, यानी यहाँ पे जैसे a गुणते b बराबर c, तो b बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे जैसे हमको c का मान निकालना है, तो यहाँ पे c के जगह पे हम लिख देते हैं 70.0665 बराबर, c का मान हमको निकालना है 70.0665। यहाँ पे ये सी b बराबर c/a, b बराबर c/a। अच्छा ये थोड़ा एक मिनट, यहाँ से फिर चलते हैं हम। a गुणते b, a का मान 1.234 दिया है, 1.234 गुणते b का मान दिया है 56.78 बराबर, यहाँ 70.0652। यहाँ से
हमको 0.1234 में चलना है। 0.123, पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। 1.234 तो बराबर हो जाएगा 70.06652, तो ये हो जाएगा बटे 56.78 हो जाएगा, 56.78। तो यहाँ पे देखिए 0.1 है, तो ये वाला जो दशमलव है जब हम इधर करेंगे तो ये जो 56 है, 56 का भी ये दशमलव इधर आएगा, तो यानी इसका उत्तर जो है ये आ जाएगा 5.678। यहाँ पे ये जो दशमलव है ये यहाँ पर न करके यहाँ किया है, तो ये दशमलव हम एक इधर ये दशमलव 6-7 के बीच से हटा के यहाँ कर दिया, जैसे इसमें कर रहे हैं। तो ये 5.678 इसका ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 17, नीचे दिखाए गए बेलनाकार और घनाभ आकार के पात्रों की ऊंचाई समान है। दोनों ही पात्रों में बराबर मात्रा में पानी डाला गया है। बेलनाकार पात्र का 1/2 भाग और घनाभ आकार के पात्र का 1/3 हिस्सा पानी में भर गया। एक काम करते हैं, इसमें जितना पानी भरा है बेलन में उतने ही घनाभ में है, तो हम बेलन का आयतन ले लेते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr², h, यहाँ h का मान दिया h/2, और ये घनाभ का होता है a/b, यहाँ h का मान दिया है h/3। यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि बेलनाकार पात्र के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी πr² का मान, πr² का मान दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये गुणे h/2, आइए लंबाई गुणे चौड़ाई a गुणते b, तो a गुणते b और गुणते h/2 है, h/3 है। तो ये h साइड वाला कैंसिल हो गया, तो a गुणते b बराबर आइए 154 गुणते 3/2, इसका त्रिया गुणा हो गया, तो इसको हम काट दिए 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो इसके आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, तो 3 सत्ते 21 के 1 और 3 सत्ते 21 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया आपका ये सी नंबर हो गया। प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए गए सेंटीमीटर देखें, 3/2 है, यहाँ कुछ भागे है और यहाँ खाली स्थान कर दिया है, बराबर 1 कर दिया है। हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या से जो संख्या दिया रहता है उसी संख्या का अगर भाग देते तब 1 आता है। अब इसमें से हमको ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन 3/2 का होल यानी घाते 6 आएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे पहले दिख रहा है 3/2 और ये 4 दूना 8, यानी इसमें आ नहीं सकता। बी नंबर में देखते हैं 2/3,
इसमें भी 4×2 = 8, ये भी नहीं आ रहा है। ये देखिए 4/9 -3 है तो पलट जाएगा, तो 9/4 अब इसको जब हल करेंगे तो 3×3 = 9 यानी 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और ये होगा आपका 3। दोनों में वर्ग है तो ये हो जाएगा आपका 3/2, और ये हो गया 2, और ये हो गया आपका 3। ये 2 3 6, तो 3/2 और 1/6, यानी इसका आंसर सी होगा। तो ये 18 का प्रश्न नंबर 4, इसका आंसर होगा सी, 4/9 और कोष्टक बंद घाते -3, इसका उत्तर ये होगा। प्रश्न 19 और 20 के जवाब नीचे दिखाए गए आयत चित्र के आधार पर दें। आयत चित्र एक हेल्थ क्लब में लोगों द्वारा जॉगिंग में व्यतीत व्यायाम के समय के प्रतिशत को दर्शा रहा है, यानी 0 से 20 तक का ये 5, 0 से 40 तक का भी 5 है, 0 से 60 तक का ये 10, और 0 से 80 तक का ये आपका 20, और फिर 0 से यानी 80 से 100, 80 से 100 तक का ये बता रहा है आपका 10। प्रश्न 19 नंबर में दिया है, हेल्थ क्लब में कितने प्रतिशत लोग अपने व्यायाम समय का 60% से कम समय जॉगिंग में व्यतीत करते हैं? 60% निकालने के लिए 60% से कम, तो यानी ये 60%, ये इसमें कितना है आपका 5 है, इसमें कितना है 10 है, और इसमें कितना है 10। सबको आप जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कब 10 10, 1 मिनट, ये 5 ये 5 ही है, 5 5 10 10 20, यानी 60% से कितने कम लोग, कितने लोग जाते हैं जॉगिंग करने? 20 लोग। और टोटल इसमें कह रहा है कि 60% से कम समय, ठीक ना, इसको हम परसेंटेज में निकाल देंगे। परसेंटेज में निकाले टोटल पहले जोड़ लेते कितना हुआ। ये तो मान लीजिए 20 हो गया, और टोटल कितना है ये 10, ये हो जाएगा आपका 60 से 80, 60 से 80 20 बता रहा है, 80 से 100, 80 से 100 10 बता रहा है, यानी टोटल कितना हो गया ये 5 5 10 10 20 20 40 10 50, इसका हमको प्रतिशत निकालना है तो 50 हो गया, और इसका प्रतिशत निकालेंगे तो गुणे 100 कर देंगे, तो 50 दूना 100, ये 20 दूना 40% हो गया, तो इसका उत्तर आपका डी नंबर हो गया। प्रश्न नंबर 20 जो कि इसी आयत चित्र से हमको उत्तर देना है। आयत चित्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो प्रश्न भी लगाए थे उसी में आंसर छिपा है। 5 लोग अपने व्यायाम समय का 20 से 40% समय जॉगिंग में व्यतीत करते हैं, यही सही है, बाकी सब गलत है। कम से कम एक व्यक्ति अपने व्यायाम का समय का 100% समय जॉगिंग व्यतीत करता है, ये भी गलत है। उन लोगों की संख्या 20 है जो अपने व्यायाम का अधिकतर समय जॉगिंग में व्यतीत करते हैं, ये भी गलत है। क्लब में आधे से अधिक लोग अपने व्यायाम समय का 60% से कम समय जॉगिंग करते हैं, ये भी गलत है। जो अभी सवाल लगाए थे हम, वो वही वाला उत्तर है, डी। प्रश्न नंबर 21, अरुण के गुल्लक में कुछ पैसे थे, उसने ₹P गुल्लक में और डाले तो कुल राशि P/2% बढ़ जाती है। अब यहाँ 21 का मान लेते हैं कि गुल्लक में ये मान लेते हैं कि 100 रुपए, और कितना P/2 प्रतिशत हो गया,
2 का गुणा यहाँ कर दीजिए तो 100 दूना 200। ये आपका इसका उत्तर हो गया 200 रुपये। प्रश्न नंबर 22, अखिल और बालू बिंदु P से बिंदु Q तक एक सीधे पथ पर चलना शुरू करते हैं। हमें मान लेते हैं P से Q तक, P से Q की दूरी 12 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर है। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक साथ, यानी अखिल और बालू बिंदु P से बिंदु Q तक, यानी एक ही सीध में दोनों चल रहे हैं, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अखिल की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और अखिल की चाल 4, अब बालू की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न में आगे कह रहा है कि बालू जब बिंदु Q पर पहुंचता है, इसकी रफ्तार बालू का 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये जल्दी पहुंच करके यानी P से चलना प्रारंभ करेगा और Q तक पहुंचेगा। अब पहुंचने के बाद तुरंत ही वापस आएगा, तो वापस आके R तक आता है। अब ये कह रहा है यानी इसकी टोटल दूरी आपका निकल गया और इसका देखिए, और उससे बिंदु R पर मिलता है, तो यानी ये अब जो बालू कहाँ मिल रहा है, अखिल से R बिंदु मिला है। हम इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे, 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर हो गया, तो 10 किलोमीटर यानी टोटल 10। हम ये इसका निकाल लेंगे, ये बालू का 4 गुणते 6/10, 4 6 24/10, यानी आपका 2.4 किलोमीटर, ये इसका आपका आंसर हो गया। 23 नंबर, नीचे दिए गए चित्र को देखें। यहाँ पे PQRS दिया है और QS एक तो बीच में माध्यिका खींच दिया है, तो PQS ये सर्वांगसम का चिन्ह है और त्रिभुज RQS निम्न में से कौन सी शर्त सही नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखिए सर्वांगसम कह दिया, तो सर्वांगसम के लिए जैसे भुजा 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 ये वाला भी नियम लगेगा, भू को भू भी वाला नियम लगेगा। इसमें स्पष्ट दिख रहा है देखिए कि QPS यानी ये वाला कोण, SRQ ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये तो बात सही है। दूसरा में PQS यानी ये वाला कोण, SQR ये वाला कोण, ये नहीं, ये भी बराबर है। अब यहाँ पे दिया QP बराबर QP ये वाला जो भुजा है, RS ये देखिए ये संगत भुजा नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका इसका आंसर यही होगा C, यानी कौन सी शर्त सही नहीं हो सकती, C बराबर QP बराबर RS। नीचे दिखाए गए दो ठोस एक समान घनों से मिलकर बने हैं, यानी इसका घन और इसका घन समान है। घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल P वर्ग सेंटीमीटर है, यानी एक फलक का क्षेत्रफल इसका P वर्ग है। चित्र 1 के ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल Q वर्ग सेंटीमीटर है।
इसका पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बता रहा है, Q। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र 2 के ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निरूपित करता है। इन दोनों का घन क्या है, बराबर है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बता दिया है, Q। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, Q। और निरूपित करता है, तो फार्मूला यह है कि Q बराबर 2 AB धन BC धन CA। तो ये हो जाएगा आपका Q धन 2P वर्ग सेंटीमीटर, Q धन 2P वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 25। एक जादूगर ने 1 से 100 तक के संख्या कार्ड को एक पंक्ति से सही क्रम में रखा। उसने एक चाल चली जिसमें उसने वो सभी कार्ड गायब कर दिए जिसमें 7 का अंक था, और क्रम आगे के कार्ड ने उनकी जगह ली। उदाहरण की यह चाल चलने के बाद 10वीं की स्थिति तक की संख्या इस प्रकार दिखाई गई हैं। यानी 10 तक की स्थिति बताया है इसमें 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ 6, यहाँ 7 गोल हो गया, यहाँ 7 होना चाहिए, 7 हो गया, 8 9 10 11। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे अपने से बनाते, पहली स्थिति में ये जैसे ये 7 गोल हुआ पहले चक्कर में। आइए आगे कैसे चलते जाते, कितने 7, जिस संख्या में, यानी हम जैसे गिनती चलते जा रहे हैं और जहां जहां 7 आता है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये 7 हो गया, ये 17 हो गया, 27 हो गया, 37 हो गया, 47 हो गया, और 57 हो गया, 67 हो गया, 70 हो गया, 71 हो गया, 72 हो गया, 73 हो गया, 74, 75, 76, 77, 78, 79, और ये हो गया 87। यानी इतने जिस संख्या में 7 लगा है, यानी जिस अंक में 7 लगा है उसको हम लिख लेते हैं और हम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 18, यानी 18, 88 में हम 18 घटा दिए तो ये बच गया आपका 88 में 18 70, यानी 88 में हम 18 घटा दिए तो ये 08 पे गया, ये 70 आपका उत्तर हो गया। ये प्रश्न नंबर 26। नीचे दिए गए चित्र में L और M समांतर रेखा है। तो L और M समांतर रेखा है और नोट चित्र पैमाने के अनुसार नहीं है, ठीक है। अब इसमें से हमको यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, इसका मान क्या होगा। हम इसको हल करने के लिए समानांतर है तो इसको बीच बीच एक और रेखा के लिए, तो ये भी समानांतर हो गया। अब जब ये समानांतर हो गया तो ये जो कोण है P, इसका ये वाला जो कोण होता है हाफ होता है। तो 100 लिखा है, 100 लिखा है, तो 100 का आधा हो गया ये 50 डिग्री। 112 लिखा है तो 112 का आधा हो जाएगा 68 डिग्री। हम 50 और 68 को जोड़ देंगे, तो 50 और 68 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 118 डिग्री। इसका उत्तर 118 डिग्री होगा। 27 नंबर। ललित और शेखर के पास
अलग अलग आकार के वर्गाकार खेत हैं। ललित और शेखर के पास अलग अलग वर्गाकार आकार के खेत हैं। उन्होंने अपने अपने खेत के चारों ओर बिना किसी अंदर या ओवरलैप के तार की बाड़ लगाई। ललित ने तार के 8 बंडल उपयोग किए। अब प्रत्येक बंडल में तार की लंबाई 20 मीटर थी। तो ये ललित हम मान लेते हैं और ये शेखर मान लेते हैं। तो ललित का कितना हुआ 8 और 20, तो यानी कितना हो गया 160 मीटर। आगे कह रहा है इसके लिए कुल 800 रुपये खर्च किए। इसमें खर्च कितना हुआ 800 रुपये। और आगे कह रहा है शेखर ने कुछ अन्य बंडल उपयोग किए। अब प्रत्येक बंडल में तार की लंबाई कितना था 30 मीटर। तो कुछ अन्य जैसे कह रहा है तो हम मान लेते हैं 30 में x, तो x का हम मान लेते हैं 30, तो ये हो गया 30 x मीटर। यहाँ पे शेखर जो है अन्य बंडल का उपयोग किया, तो मान लीजिए x मान लिया है, ये 30 x मीटर हो गया। और ललित का हम निकाल लेते हैं प्रति मीटर। जब हम प्रति मीटर निकाल लेंगे इसका, ये मान लेंगे कि 160 मीटर ये लंबा तार था और कितना खर्चा किया 800 रुपया। तो 1 मीटर का खर्च हो जाएगा 800 बट्टे 160, तो ये हो गया आपका 5 रुपया। तो 1 मीटर का तार का खर्च कितना हो गया 5 रुपया। अब यहाँ पे कितना तार लिया था, मान लीजिए ये वाला 300 लिया है। कितना लिया है 300 रुपये खर्च किया। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 300 बराबर 1/5 गुणते 300, तो कितना तार हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 5 छक्का 30, यानी ये 60 मीटर। यहाँ कितना आ गया आपका 60 मीटर। और यहाँ पे 160 मीटर है। 160 मीटर ये ललित का है। तो 160 और ये इसके वर्ग कितने हैं 4, तो 160 4 ऋण शेखर का कितना निकला आपका 60, तो 60/4 ये निकला। तो 160/4 जब हम इसको हल करेंगे, 4 चौक 16 40 और 15 चौका 60। 40 में जब हम 15 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 मीटर उत्तर हो जाएगा। तो यानी इसका उत्तर आपका 25 मीटर। यहाँ प्रश्न लिखा है 28 का,
दीपक और संतोष ने एक ही मॉडल का मोबाइल फोन अलग अलग दुकानों से खरीदा। उन्होंने एक ही चिन्हित मूल्य पर अलग अलग छूट के साथ फोन खरीदे। यानी ये दीपक और संतोष अलग अलग मोबाइल फोन खरीदा और दीपक ने छूट से 240 रुपया। तो ये नहीं, दीपक ने छूट से 640 रुपया। तो ये 640 रुपया। संतोष को दीपक से 2% अधिक छूट मिली। संतोष को दीपक से 2% अधिक छूट मिली। उसने 800 रुपया बचाए। दीपक को कितने प्रतिशत की छूट दी? हम मान लेते हैं यक्ष का 2% छूट मिला। तो ये हो गया आपका, तो ये 800 ऋण 640, तो ये हो गया आपका, तो यक्ष का 2%, यानी यक्ष गुणित 2/100 बराबर एक, इसका घटाएंगे तो 160 आएगा। 160 गुणते 160, ठीक। तो यहाँ से हम निकालेंगे यक्ष का मान, तो 160 गुणते 100/2, तो ये यक्ष का मान निकल गया आपका 8000 रुपया। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि दीपक को कितने प्रतिशत की छूट मिली। तो कितने प्रतिशत की छूट मिली? तो छूट प्रतिशत का उदाहरण, यानी कि 640 बटे 8000 और गुणते 100। जब हम इसको काटते हैं तो ये आ जाता है आपका 8×28 = 64, यानी 8% की छूट मिला। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 8%। अगला प्रश्न है 29 नंबर के 29 नंबर, गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में सोना के औसत अंक 75 है। औसत यानी कि 3 विषय है, तो इसका औसत अंक हम निकालेंगे 75 गुणते 3। गणित में सोना के अंकों के बारे में पुनर्मूल्यांकन पश्चात एक यहाँ से उसके गणित के पेपर में पुनर्मूल्यांकन पश्चात औसत बदलकर 78.5 हो गया। कितना? 78.5। इसका भी हम औसत निकाल लेते हैं और कर देते हैं माइनस। अब ये कह रहा है कि गणित में सोना के अंकों के बारे में पुनर्मूल्यांकन पश्चात में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो हम इसको, ये 78.5 है, 78.5 है, और ये 75, यानी कि 3000 में कॉमन ले लेते हैं, तो ये 78.5 ऋण ये 75, 78 यानी 3, 78.5 में 75 घटाएंगे तो 3.5 आया। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 15 की 5 हासिल 1, 3 × 9 1 10, 10.5, यानी कितना अंक बढ़ गया? 10.5 अंक बढ़ गया। इसका ही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा व्यंजक 1/2 के बराबर है? 1/2, यानी उत्तर लाना है आपका 1/2। तो ये नंबर में जो दिया है, तो p² भागे p²/2, p² कट जाएगा, लेकिन ये 2 आया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है।
अब बी नंबर में दिया है 1 ऋण पी भागे 2p, तो इसमें भी जब हम करेंगे 1/2 आएगा। एक इसको जब करेंगे तो आ जाएगा 1/2p ऋण 1/2। इसमें भी नहीं आया। इसमें करेंगे तो इसमें भी नहीं आएगा। ये डी नंबर देख लेते हैं हम। तो p स्क्वायर धन 1 और भागे 2p स्क्वायर धन 2। इसको हल करते हैं तो ये p स्क्वायर धन 1 इसको हम कोष्टक कर लेते हैं, इसको 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये p स्क्वायर धन 1, ये p से कट गया, बराबर का क्या आ गया आपका 1/2, यानी इसका उत्तर हो गया आपका डी नंबर। ये प्रश्न नंबर 31। विवेक ने 100 रुपये प्रति लीटर की दर से 5 लीटर संतरे का गाढ़ा द्रव खरीदा। संतरे का जूस बनाने के लिए उसने गाढ़े द्रव और पानी को 1:5 के अनुपात में मिलाया। उसने संतरे के जूस को 15 रुपये प्रति 250 मिलीलीटर दर से बेचा। उसने अपना स्टॉल लगाने के लिए 700 रुपये खर्च किए और पानी के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया। उसने अपने बनाए पूरे जूस को बेचकर कितने प्रतिशत लाभ कमाया? तो इसको थोड़ा बड़ा है तो वो हल तो करना ही पड़ेगा। इसका आंसर 50% है। इसका हम डिस्कशन में बाद में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि यदि एक प्रतियोगिता में फुटबॉल की 4 टीमें P, Q, R और S, P, Q, R, P, Q, R और यश प्रतिस्पर्धा कर रही है। चयन चरण में प्रत्येक टीम प्रत्येक अन्य टीम के साथ ठीक एक बार खेलती है प्रत्येक चरण में। तो यानी ये P भी इसके साथ खेला, इसके साथ खेला, इसके साथ खेला। ये 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच। Q भी इसके साथ खेला, इसके साथ खेला, इसके साथ खेला। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैच हो गया। यश भी इतना ही होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 9। तो ये यानी ऐसे करते हैं P जो है इसके साथ खेला, इसके साथ खेला, इसके साथ खेला। Q भी इसके साथ खेला, इसके साथ खेला, इसके साथ खेला। यानी एक जो है वो 1, 2, 3 मैच खेल रहा है। तो 4 बंदे हैं, तो 4 या 12, यानी टोटल मैच कितना हुआ? 12 मैच हुआ। खेले जाने वाले प्रत्येक मैच में खेलने वाली टीमों को अंक इस प्रकार दिए जाते हैं। जीतने वाले टीम को 2 अंक, जो जीतती है उसको 2 अंक दे रहा है। हारने वाले टीम को न तो कोई अंक मिलते हैं और न उनके कोई अंक लिए जाते हैं। जो हारता है उसको कोई अंक नहीं है। ठीक। यदि मैच बराबरी पर खत्म होते हैं तो दोनों टीमों को 1-1 अंक, बराबर पर जब खत्म होते हैं तो 1-1 अंक। ठीक है। यहाँ पे बता दिया है कि चयन चरण पूरा होने के पश्चात 3 टीमों के अंक नीचे दिए गए हैं। P का 0, यानी P का बता दिया है आपका 0, Q का 4, S का 3, यानी P का बताया 0 और Q का बताया 4, यानी ये सबसे, यानी 2 मैच खेला है, 2-2, 4 जीता हुआ है। यश जो है 2 मैच जीता है और 1 मैच ड्रा पर खता हुआ है। तो यानी यश जो ये 4, 3, 7। तो इसे
यदि क्यू द्वारा खेला गया कोई भी मैच बराबरी पर खत्म नहीं हुआ, क्यू द्वारा बराबरी पर खत्म नहीं हुआ, तो बराबरी खत्म ऑलरेडी वैसे 4 है इसका पॉइंट, तो टीम आर के अंक कितने थे, ये आर के बारे में बता रहा है। अब यस भी 4 3 7 टोटल कितना हो गया 12, ठीक, टोटल मैच 12। और ये आपका 4 क्यू जीता है 4, इसका 4 अंक है और इसका 3, 4 3 7, 7 में घटा देंगे 12 में 7, इसका आंसर हो गया डी का 5। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न है 33 का कि यदि टीम क्यू और यस के बीच, यानी क्यू और यस के बीच बराबरी पर खत्म हुआ, तो टीम क्यू और टीम आर के बीच के मैच का परिणाम क्या था। देखिए ये कह रहा है कि क्यू और यस के बीच बराबरी पर खत्म, यानी इसको एक एक अंक मिला होगा, तो टीम क्यू इसके बारे में पूछ रहा है। आर के बीच, यानी आर के बीच इसके का परिणाम क्या था। जब ये क्यू के 4 अंक हैं तो निश्चित है कि सम होगा, तो आर के बीच में भी, क्यू और आर के बीच में भी, इसमें भी मैच बराबरी पर खत्म होगा, तब न सम आएगा 1 2, तो इसलिए ये होगा आपका सी नंबर। प्रश्न नंबर 34, मेघा और निखिल, यानी मेघा है और ये निखिल हो गया। मोम की एक बेलनाकार मोमबत्ती बनाई, मेघा की मोमबत्ती के आधार की त्रिज्या, मेघा की मोमबत्ती के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, यानी आर और एच है। निखिल की मोमबत्ती का आयतन मतलब V2, एच का हो जाएगा V1। आयतन मोमबत्ती का आयतन का 1/4 है, यानी हम मेघा का हम कर लेते हैं πr² h, और ये निखिल का कितना है 1/4, तो 1/4 V2, इस 4 का गुणा यहाँ जाएगा 4πr² h, तो ये V2। अब आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निखिल की मोमबत्ती के क्रमशः आधार की त्रिज्या और ऊंचाई हो सकती है। यहाँ पे हम ऐसा काम करते हैं कि आधार की त्रिज्या भी बोल रहा है और ऊंचाई। अब किसका मान पूछ रहा है, निखिल की, तो ये निखिल का ही तो मान निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि अगर हम r का मान r/4 कर देते हैं यहाँ पे, या स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4π, ये h, तो ये हो जाएगा आपका ये 4πr² और ये 4 और ये आपका आ जाएगा h, ये 4 कट जाएगा πr²h, यानी और ये 4h, ये आपका r/4 उत्तर हो रहा है। प्रश्न नंबर 35, 2 प्राकृतिक संख्या g और h इस प्रकार है कि g बड़ा है s से, तो g को h से भाग देने पर, तो यहाँ हम g को जब h से भाग देंगे तो 13 शेषफल बचता है। दो प्राकृतिक संख्या g और h इस प्रकार हैं कि g बड़ा है h से, g बड़ा है h से,
और जी को एच से भाग देने पर जी को एच से यहाँ पे जी को एच से भाग देने पर 13 से इस पर बचता है। जब मान लेते हैं कि जी को एच से भाग देते हैं, जैसे कि हम एच मान लेते हैं 17 और इसको 30 मान लेते हैं जी को। जब हम भाग देते हैं 17 के ने 17, तो ये हो गया आपका 13। यहाँ पे जी प्लस एच, जी प्लस एच जो है इसमें डी नंबर चलते हैं। जी प्लस एच, जी का मान हम यहाँ 30 लिए हैं, तो ये जैसे जी प्लस एच ऋण 1, तो जी का मान हम यहाँ लेते हैं 30 और एच का मान हम 17 लिए हैं और ये ऋण 13, यहाँ 3 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 3 1 4 47 में आप 13 घटाएंगे तो बचेगा आपका 34। जो 34 जो है 17 से भाग चला जाता है, इसलिए यहाँ इसका आंसर होगा डी। यहाँ पे जो कि 3 नहीं लिखा हुआ, ये 13 होना चाहिए। ये आंसर इसका होगा डी। अगला प्रश्न 36 नंबर। नीचे दिए गए पैटर्न देखें, यह पैटर्न जारी रहे तो निम्न में से कौन सा विकल्प पैटर्न का अगला चित्र होगा। ये यहाँ तक है, मान लीजिए कि 45, तो यहाँ हम इसको 45 बढ़ा देते हैं, ये मान लीजिए ऐसे हो जाएगा। ठीक, इसको बढ़ाया तो ये यहाँ हुआ ऐसा, इसको बढ़ाया तो ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा इधर आएगा। और जब इसको बढ़ाएंगे हम तो यहाँ तक आएगा, यानी ये भी भाग छायांकित हो जाएगा अगला वाला चक्का। तो जब हम इसको उठा के पलट देंगे तो ये वाला आंसर इसका हो रहा है। अगला प्रश्न है 37। अकबर ने एक त्योहार के लिए खंभे को अलग अलग रंगों से पेंट किया। खंभे की लंबाई W सेंटीमीटर है। उसने खंभे की 1/3 लंबाई को लाल रंग से, यानी 1/3 का किया वो लाल रंग से, 1/3, और बची लंबाई के 5वें हिस्से को हरे रंग से पेंट किया। तो हरे रंग से 5वें हिस्से को, तो कितना था इसका, ये खंभे की लंबाई W सेंटीमीटर है, उसने खंभे की 1/3 लंबाई को लाल रंग से, तो यानी यहाँ हम लिख लेते हैं लंबाई और ये हो गया लाल रंग। तो ये लंबाई टोटल जितना है, तो 1/3 आपका हो गया लाल रंग, और हरा वाला है 2/3, उसने 3 सेंटीमीटर बची लंबाई को सफेद रंग से पेंट किया। बचा हुआ भाग जो है, जब हम इसे माइनस करेंगे, यहाँ पे उसने खंभे की 1/3 लंबाई को लाल रंग से, 1/3 लंबाई को लाल रंग से, शेष जो बचा है, तो शेष हम निकालने के लिए
माइनस ये डब्लू रीड 1/3, और डब्लू जब इसको हम शेष करेंगे तो इसको माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे 3W रीड W/3, 2W/3 आया। अब कह रहा है कि 5वें हिस्से को रंग से पेंट किया है, यानी डब्लू रीड 1/3W रीड 2W और 3×5 = 15। अब बचा क्या, उसे 3 सेंटीमीटर की बची लंबाई को सफेद रंग से पेंट किया। अब ये W 1/3 और 2W और रीड 15 = 3, इसका आंसर आपका डी नंबर है। अड़तीस नंबर, एक परिवार में श्री मेहरा श्रीमती मेहरा से 3 वर्ष बड़े हैं। उनका एक पुत्र और एक पुत्री उनका एक पुत्री है। पुत्री अपने पिता से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पिता से 35 वर्ष छोटी है। पिता से, तब पुत्री, पिता पुत्री